नमस्कार दोस्तों। क्या आप अक्सर थक जाते हैं बिना ज़्यादा मेहनत किए? सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे रात भर कोई भारी काम किया हो। वज़न भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन ना डाइट बदली है ना एक्सरसाइज छूटी है। अगर आप इन बातों से जुड़ पा रहे हैं तो मुमकिन है कि परेशानी आपकी लाइफस्टाइल में नहीं, आपके हार्मोन्स में हो, और ख़ास तौर पर थायराइड ग्रंथि में। दोस्तों, थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो हमारे गले में होती है, लेकिन इसका काम इतना बड़ा है कि ये पूरे शरीर की ऊर्जा, मेटाबॉलिज्म, मूड और यहाँ तक कि दिल की धड़कन तक को कंट्रोल करती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कब और कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं, और सबसे अहम, इलाज क्या है और कौन सी बातें सच है और कौन सी सिर्फ मिथ। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर तीसरी महिला को जीवन में कभी ना कभी थायराइड से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, और अगर सही समय पर इसे पहचान लिया जाए तो इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि थायराइड होता क्या है। दोस्तों, थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड होती है जो आपके गले के सामने वाले हिस्से में होती है, ठीक आपके गले की हड्डी यानी कि वॉइस बॉक्स के नीचे। इसका आकार कुछ कुछ तितली यानी कि बटरफ्लाई जैसा होता है, दो पंखों जैसा जो गले के दोनों ओर फैले होते हैं। अब भले ही ये आकार में छोटी होती है, लेकिन इसका काम बेहद ज़रूरी होता है। ये आपके शरीर की एनर्जी, मेटाबॉलिज्म यानी कि आपके शरीर की गति, वज़न, भूख, मूड, दिल की धड़कन और यहाँ तक कि शरीर के तापमान तक को कंट्रोल करती है। थायराइड ग्रंथि कुछ खास तरह के हार्मोन बनाती है। T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 यानी कि थायरोक्सिन। ये दोनों हार्मोन शरीर के लगभग हर अंग पर असर डालते हैं। इन हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करता है एक और हार्मोन जिसे कहते हैं TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH शरीर की एक दूसरी ग्रंथि पिट्यूटरी से निकलता है और ये तय करता है कि थायराइड को कितना T3 और T4 बनाना है। आप इसे ऐसे समझिए कि पिट्यूटरी टीचर है जो थायराइड स्टूडेंट को गाइड करती है कि कितना काम करना है। अगर T3 और T4 कम बनने लगे तो पिट्यूटरी TSH बढ़ा देती है, और अगर ये ज़्यादा बनने लगे तो TSH को घटा देती है। तो सीधा सा गणित है कि अगर थायराइड का बैलेंस बिगड़ गया तो पूरा शरीर असंतुलित महसूस करने लगता है। दोस्तों, थायराइड कोई बीमारी नहीं है, ये एक ग्रंथि है, और इसकी खराबी से जो स्थितियां बनती है वो होती है हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि कम हार्मोन बनना, और हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि ज़्यादा हार्मोन बनना। पुरुषों में भी थायराइड होता है, लेकिन महिलाओं में इसकी समस्याएं ज़्यादा देखी जाती है, खासकर प्रेगनेंसी, पीरियड्स में बदलाव और 30 की उम्र के बाद। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि थायराइड कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, बल्कि एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है आपके शरीर का, और जब ये गड़बड़ करता है तो असर सिर से लेकर पैरों तक महसूस होता है। दोस्तों, चलिए अब समझते हैं कि थायराइड से जुड़ी समस्याएं कौन कौन सी होती हैं और इनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। थायराइड ग्रंथि की सबसे आम समस्याएं दो प्रकार की होती है। पहली है हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरी है हाइपरथायरॉयडिज्म। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की। ये तब होता है जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त हार्मोन नहीं बना पाती, जिस वजह से शरीर की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, यानी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और इसकी वजह से व्यक्ति को थकान, वजन बढ़ना, डिप्रेशन, त्वचा रूखी होना और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती है। महिलाओं में पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं और कभी कभी प्रेगनेंसी में भी कठिनाई हो सकती है। और अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की। तो दोस्तों, ये स्थिति इसके बिल्कुल उलट होती है, जब थायराइड ग्रंथि ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन बना देती है, और ऐसे में शरीर की गति बहुत तेज़ हो जाती है, जिससे दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, वज़न घटने लगता है, घबराहट होती है और नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं इनके कारणों की, ये क्यों होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए, सबसे पहला कारण ऑटो इम्यून डिजीज़। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का सबसे आम कारण होता है हाशीमोटोज़ थायरॉयडाइटिस, जिसमें शरीर की अपनी इम्यून सिस्टम थायराइड पर हमला करने लगती है। और हाइपरथायरॉयडिज्म का सबसे आम कारण होता है ग्रेव्स डिजीज़, जिसमें इम्यून सिस्टम थायराइड को ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव कर देता है। दूसरा कारण है आयोडीन की कमी या अधिकता। थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन जरूरी होता है। अगर शरीर में आयोडीन की मात्रा बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाए तो थायराइड का संतुलन बिगड़ सकता है। तीसरा कारण है दोस्तों गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी और हार्मोनल बदलाव। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद भी महिलाओं में थायराइड से जुड़ी समस्याएं उभर सकती है, और इसे पोस्टपार्टम थायरॉयडाइटिस भी कहा जाता है। और चौथा कारण है दवाइयाँ और रेडिएशन ट्रीटमेंट। कुछ दवाइयाँ जैसे कि लिथियम या गर्दन के कैंसर के लिए किया गया रेडिएशन थायराइड को प्रभावित कर सकता है।
तो दोस्तों, अब आपने जाना कि थायराइड की समस्याएं दो प्रमुख रूपों में आती है। एक में हार्मोन कम बनते हैं, दूसरे में ज़्यादा। और इनके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़, आयोडीन की मात्रा, गर्भावस्था या कुछ दवाइयों का असर। और इसीलिए ज़रूरी है कि समय रहते इसके लक्षणों को पहचाना जाए और सही जाँच करवाई जाए। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि थायराइड की गड़बड़ी होने पर शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और ख़ास तौर पर महिलाओं में कौन से संकेत नज़र आते हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने पहले समझा, थायराइड की दो मुख्य समस्याएं होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि जब हार्मोन कम बनते हैं, और हाइपरथायरॉयडिज्म जब हार्मोन ज़्यादा बनते हैं। इन दोनों के लक्षण एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षणों की। दोस्तों, जब शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर की सारी प्रक्रियाएं धीमी पड़ जाती है। और ऐसे में आपको कुछ लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि हर समय थकान महसूस होना, बिना वजह वज़न बढ़ना, ठंड ज़्यादा लगना, त्वचा का सूखापन यानी कि ड्राई स्किन, बालों का झड़ना या पतले होना, याददाश्त कमज़ोर होना या ध्यान ना लगना, कब्ज़ की समस्या होना, आवाज़ भारी या धीमी पड़ जाना, चेहरे पर सूजन आना स्पेशली आँखों के आसपास, और मन उदास रहना यानी कि माइल्ड डिप्रेशन जैसा महसूस होना। और महिलाओं में कुछ विशेष लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पीरियड्स अनियमित हो जाना, कभी ज़्यादा कभी बहुत कम, पीरियड्स के बीच अधिक ब्लीडिंग होना, गर्भधारण में कठिनाई होना यानी कि इनफर्टिलिटी की समस्या होना, और थकावट इतनी ज़्यादा होना कि रोज़ के काम करना भी मुश्किल लगे। और अब दोस्तों बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षणों की। तो जब शरीर में थायराइड हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे तो शरीर ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और ऐसे में आपको कुछ लक्षण नज़र आ सकते हैं, जैसे कि अचानक वज़न कम हो जाना बिना डाइट बदले, दिल की धड़कन तेज़ होना या घबराहट महसूस होना, हाथ कांपना यानी कि ट्रेमर्स होना, ज़्यादा पसीना आना, नींद ठीक से ना आना, चिड़चिड़ापन या मूड में बार बार बदलाव होना, आँखों में सूजन या उभराव आना जो कि ग्रेव्स डिजीज़ में अक्सर देखा जाता है, और मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स बहुत हल्के या रुक रुक कर आना। महिलाओं के लिए कुछ चेतावनी संकेत है, जैसे कि अगर आप 30 की उम्र पार कर चुकी है और इन लक्षणों में से 3 या उससे ज़्यादा लगातार महसूस कर रही हैं, तो ज़रूरी है कि आप थायराइड टेस्ट TSH, T3, T4 करवा लें। खासकर अगर आपके परिवार में किसी को पहले से थायराइड की समस्या रही हो तो सावधानी और भी ज़रूरी हो जाती है। तो अब आपने जाना कि थायराइड की गड़बड़ी शरीर के हर कोने पर असर डाल सकती है, चाहे वो ऊर्जा का स्तर हो, मूड, त्वचा, वजन या मासिक धर्म। महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन सही समय पर पहचान और जांच से इसे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपको थायराइड की समस्या का शक है तो कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और उन टेस्ट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी और बेसिक टेस्ट है TSH टेस्ट, जिसे कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट। ये टेस्ट ये बताता है कि आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि थायराइड को कितना काम करने के लिए कह रही है। अगर TSH का लेवल बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब हो सकता है कि थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म की संभावना है। अगर TSH का लेवल बहुत कम है तो हो सकता है कि थायराइड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया हो, यानी हाइपरथायरॉयडिज्म की संभावना है। TSH टेस्ट को अक्सर स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इससे ही पहली झलक मिलती है कि थायराइड नॉर्मल है या नहीं। दूसरा, अगर TSH में गड़बड़ी आती है तो डॉक्टर दो और टेस्ट की सलाह देते हैं। एक है T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन टेस्ट। ये टेस्ट आपके शरीर में मौजूद एक्टिव थायराइड हार्मोन की मात्रा को मापता है। हाइपरथायरॉयडिज्म की पुष्टि के लिए ये ज़रूरी होता है। और एक होता है T4 टेस्ट यानी कि थायरॉक्सिन टेस्ट। ये टेस्ट T4 हार्मोन के लेवल को मापता है, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों में मदद करता है। तीसरा, कभी कभी एंटीबॉडी टेस्ट भी किए जाते हैं। अगर डॉक्टर को शक हो कि थायराइड की समस्या ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे कि हाशीमोटोज़ या ग्रेव्स डिसीज़ की वजह से है, तो वो कुछ और भी टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे कि NT-TPO एंटीबॉडीज़ टेस्ट और थायरोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडीज़ टेस्ट। लेकिन ये हर किसी को नहीं करवाने पड़ते, ये डॉक्टर की सलाह पर होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या थायराइड टेस्ट के लिए फास्टिंग ज़रूरी है। नहीं, ज़्यादातर मामलों में थायराइड टेस्ट के लिए फास्टिंग ज़रूरी नहीं होती। आप नॉर्मल खाना खाकर भी ब्लड सैंपल दे सकते हैं, लेकिन कुछ लैब्स अलग गाइडलाइन दे सकती है और इसीलिए टेस्ट से पहले पूछ लेना बेहतर होता है। और बात की जाए कि कितनी बार टेस्ट करवाना चाहिए, तो अगर आपका पिछला टेस्ट नॉर्मल था तो हर साल एक बार रूटीन चेकअप के तौर पर टेस्ट करवाया जा सकता है। और अगर आप थायराइड की दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह पर हर 3 से 6 महीने में टेस्ट कराना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि थायराइड की समस्या को समझने के लिए सिर्फ लक्षण नहीं बल्कि टेस्ट करवाना भी उतना ही ज़रूरी है।
TSH, T3 और T4 ये 3 बेसिक टेस्ट आपकी थायराइड की स्थिति साफ कर सकते हैं और सही समय पर जांच करवाना ही थायराइड को नियंत्रण में रखने का सबसे पहला और ज़रूरी कदम है। दोस्तों, अब तक हम ये समझ चुके हैं कि थायराइड क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और कौन से टेस्ट ज़रूरी है। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, यानी इलाज और मैनेजमेंट की। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के इलाज की। जब थायराइड हार्मोन कम बनता है, इस स्थिति में शरीर को जितनी थायराइड हार्मोन चाहिए वो नहीं बनती, इसीलिए इलाज बहुत सीधा और सटीक होता है। आपको रोज़ एक सिंथेटिक हार्मोन की टैबलेट दी जाती है जिसका नाम है लिवोथायरोक्सिन। ये दवा बिल्कुल वही काम करती है जो आपका प्राकृतिक हार्मोन करता है, मतलब शरीर को ज़रूरत के हिसाब से थायराइड हार्मोन मिल जाता है। दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दवा जो है ये खाली पेट सुबह उठते ही ली जाती है, खाने से 30 मिनट पहले। डोज व्यक्ति की उम्र, वज़न और TSH लेवल के हिसाब से तय होती है। इसे खुद से बढ़ाना या घटाना नहीं चाहिए और इलाज लाइफ टाइम चल सकता है, लेकिन अगर शुरुआती गड़बड़ी हल्की हो तो कुछ मामलों में बाद में दवा बंद भी की जा सकती है डॉक्टर की निगरानी में। और अब दोस्तों बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के इलाज की, यानी कि जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनता है। इस स्थिति में थायराइड हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा होता है और इसे कंट्रोल करना थोड़ा जटिल हो सकता है। इलाज के विकल्पों की बात करें तो एंटी थायराइड मेडिसिन जैसे कि मेथिमेजोल या कार्बिमेजोल, ये दवाएं थायराइड हार्मोन के उत्पादन को धीमा करती है। कुछ मामलों में रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी दी जाती है जो थायराइड सेल्स को शांत कर देती है। और बहुत ही कम मामलों में, जैसे कि जब दवाओं से आराम न मिले या ग्रंथि में गांठ हो, तो सर्जरी जैसे कि थायराइडक्टोमी की सलाह दी जाती है। दोस्तों, हाइपरथायरॉयडिज्म का इलाज व्यक्ति विशेष के अनुसार तय किया जाता है। इसमें डॉक्टर की निगरानी बेहद ज़रूरी होती है। और दोस्तों, तीसरी चीज़ है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जो कि दोनों ही केस में ज़रूरी है। दवा लेना ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफस्टाइल में भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि सही आहार लेना। आयोडीन संतुलित मात्रा में लें, बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, अखरोट और बीन्स अच्छे विकल्प हैं। सोया प्रोडक्ट्स और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड से परहेज़ करें। साथ ही साथ तनाव कम करें। तनाव भी हार्मोनल असंतुलन को बढ़ाता है। मेडिटेशन, योग और अच्छी नींद इसमें मददगार साबित होती है। और हर 3 से 6 महीने में TSH टेस्ट करवाते रहें, खासकर अगर आप दवा ले रहे हैं। दोस्तों, अब बात की जाए कुछ आम मिथक यानी कि गलतफहमियां और उनके सच की, तो सबसे पहला मिथ या गलतफहमी ये है कि थायराइड की दवा एक बार शुरू की तो ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है। हालांकि सच ये है कि हर केस अलग होता है। कुछ लोगों को लाइफ टाइम दवा लेनी पड़ती है, लेकिन कुछ मामलों में इलाज के बाद सुधार के आधार पर दवा बंद भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर। और दूसरा मिथ ये है कि थायराइड सिर्फ वज़न बढ़ाता है। हालांकि सच ये है कि थायराइड सिर्फ वज़न नहीं बल्कि शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करता है, जैसे ऊर्जा, मूड, पीरियड्स, दिल की धड़कन और त्वचा। तो दोस्तों, अब आपने जाना कि थायराइड का इलाज बिल्कुल संभव है, चाहे हार्मोन कम बन रहे हों या ज़्यादा। दवा, सही लाइफस्टाइल और नियमित जांच की मदद से थायराइड को कंट्रोल में रखा जा सकता है। बस ज़रूरत है समय पर पहचान करने और डॉक्टर की सलाह को पूरी तरह फॉलो करने की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एक एक करके थायराइड की पूरी कहानी जानी। थायराइड क्या होता है, इसके लक्षण कैसे दिखते हैं, कौन से टेस्ट ज़रूरी होते हैं और किस तरह से इसका इलाज और मैनेजमेंट किया जाता है। अगर आप या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अचानक थकावट महसूस हो रही है, वज़न बढ़ या घट रहा है, मूड स्विंग्स, अनियमित पीरियड्स या बाल झड़ने जैसी समस्या हो रही है, तो थायराइड का टेस्ट करवाना एक जिम्मेदार और समझदारी भरा कदम हो सकता है। दोस्तों, थायराइड कोई डरने वाली बीमारी नहीं है, बस इसे समय रहते पहचान कर सही दिशा में इलाज शुरू करना जरूरी होता है। अक्सर लोग सालों तक इसके लक्षणों को नज़रअंदाज करते रहते हैं और जब तक टेस्ट करवाते हैं तब तक दिक्कत बढ़ चुकी होती है। अब एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या आपने कभी थायराइड का टेस्ट करवाया है या क्या आपके परिवार में किसी को ये समस्या रही है? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि और लोग भी इससे जागरूक हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको इस तरह की जानकारी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन महिलाओं के साथ जो इन लक्षणों से गुजर रही हो और उन्हें शायद अभी तक अंदाज़ा भी ना हो कि ये थायराइड की वजह से हो सकता है। तो दोस्तों, स्वस्थ शरीर सही जानकारी से ही बनता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई हेल्थ जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेड हेल्थ सपोर्ट के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।